नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय है हेडेक, सर दर्द। आज के सामाजिक परिवेश में अगर हम बात करें, आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, पॉल्यूशन से भरी एयर है, इसने बहुत से लोगों के अंदर एक परसिस्टेंट, एक सिम्टम के रूप में बीमारी को पैदा कर दिया। देखा जाए तो सिम्टम है, एक लक्षण है सर में दर्द होना, हेडेक, परंतु एक बीमारी के रूप में व्याप्त हो गया है। हेडेक होना आज के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा, अगर मैं कहूं तो डिस्टर्बिंग फैक्टर इसलिए हो गया है क्योंकि हर एक कोई अपने आप से बहुत कुछ चाहता है। दे वांट टू परफॉर्म मच बेटर इन देयर ऑफिस, इन देयर पर्सनल लाइफ, इन देयर फैमिली लाइफ। लेकिन ये जो स्ट्रेस है जिसको आपने अपने शरीर में धारण कर लिया, अब चाहे फिजिकल स्ट्रेस है या मेंटल स्ट्रेस है, इससे परसिस्टेंट हेडेक पैदा होना शुरू हो गया है। अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बात करें तो वायु का प्रकोप जब मस्तिष्क में हो जाता है तो शूल की उत्पत्ति होती है, जिसको हम कहते हैं शिरशूला या मॉडर्न में हेडेक। अब वायु के प्रकोप की बात करें, अनियमित समय पे भोजन करना, फास्टिंग करना, जैसे बहुत से लोग स्किपिंग ऑफ ब्रेकफास्ट करते हैं, स्किपिंग ऑफ लंच करते हैं, बहुत से लोग अपने भोजन को निर्धारित समय पे ना खाकर किसी भी टाइम भोजन शुरू कर देते हैं, उन लोगों में पाया जाता है हेडेक। इसी प्रकार ऐसे लोग स्ट्रेस में रहते हैं, कभी भी हेडेक स्टार्ट हो जाता है, इनके ट्रिगर्स होते हैं, इसे आप माइग्रेन के ट्रिगर्स भी कह सकते हो। बहुत से लोग भूखे पेट रहें तो भी सर में दर्द, बहुत से लोग अगर खाने को स्किप कर दें तो सर में दर्द, नींद ना पूरी हो तो सर में दर्द, किसी बात से आपके मन के अंदर स्ट्रेस पैदा हो गया, टेंशन पैदा हो गई, बात दिमाग में घूम रही है तो भी हेडेक। इस हेडेक की स्थिति में आपको कोई मधुर बात भी कहे तो आपको वो ऑब्जेक्शनेबल लगता है। ऐसा लगता है कि वो मनुष्य आपसे क्यों बात कर रहा है, क्योंकि हेडेक की जो स्टेज होती है उसके अंदर आपके दिमाग की जो तंत्रिकाएं होती हैं, यानी ब्लड फ्लो जिसे मैं बोलूं, तो वो या तो बहुत फास्ट होता है और या तो बहुत स्लो हो जाता है। अब फास्ट होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, स्लो हो जाएगा तो हेडेक है लेकिन आपकी एक्सट्रीमिटी का प्रेशर लो हो जाएगा, यानी सारा ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन तक पहुंच गया है। ऐसी स्थिति बहुत से लोगों को हेडेक पॉल्यूशन में जाकर भी होता है। बहुत से लोगों को अगर मैं कहूं तो बहुत लंबे समय तक कंप्यूटर पे बैठना, मोबाइल का प्रयोग करना, उसकी वजह से भी होता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, नहीं ये तो कॉमन हो गया है। लेकिन देखा जाए तो हमारी आंखों को एक लिमिट से ज्यादा अगर आप प्रयोग में ला रहे हैं और बहुत नजदीक से प्रयोग में ला रहे हैं तो इसका स्ट्रेन ब्रेन में पड़ता है, जिसकी वजह से जो आपके ब्लड की सर्कुलेशन है उस पर इसका अफेक्ट जाता है। वेगांगनाधारियत की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे वेग हैं जिनको हम धारण कर लेते हैं। उसके अंदर जो वेग नहीं धारण करना था वो था फ्लैटस का, यानी अगर हवा पास करनी है तो कर दीजिए, पॉटी आ रही है तो चले जाइए, ब्लैडर फुल है तो यूरिन कर दीजिए, भूख लगी है तो भोजन कर लीजिए, अगर रोने का मन कर रहा है तो आंसू को निकाल दीजिए, नींद का मन कर रहा है तो नींद ले लीजिए, और भूख लग रही है तो भोजन कर लीजिए। जो लोग नहीं करते हैं ये ट्रिगर्स की तरह काम करते हैं, हेडेक को डेवलप करते हैं। कई लोगों में हमने देखा कि परफ्यूम्स, बहुत पंजेंट अगर परफ्यूम की स्मेल हो तो भी वो ट्रिगर करता है। कई लोगों में किसी स्पेसिफिक फूड से हेडेक डेवलप हो जाता है। तो हमारी बॉडी में ये जो नर्वस सिस्टम चेंजेस आते हैं, इसको लाने के लिए आवश्यकता ये होती है कि आपके शरीर में वायु का प्रकोप कर दे, ये सब लक्षण मिलकर या सब निदान मिलकर। अब इन सब निदानों के मिलने से आपके शरीर में वायु का प्रकोप होता है, मस्तिष्क में इसका प्रभाव पड़ता है और उससे डेवलप हो जाता है हेडेक। अगर हम चिकित्सा की बात करें तो देखिए, जिन कारणों से, मैंने निदान शब्द इसलिए यूज किया, निदान परिवर्जनम एवं चिकित्सा, यानी जिस कारण से हेडेक डेवलप हुआ था, अगर आप उसको छोड़ दें तो आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। यानी स्किपिंग ऑफ मील छोड़ दें तो हेडेक ठीक। साउंड
6 to 7 आवर की स्लीप लेना हेडेक ठीक कर देगा। मेडिटेशन करना, योगा करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, समय से भोजन खाना और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने का प्रयास करना। देखिए स्ट्रेस आएगा और चला जाएगा, पर इसके लिए आवश्यकता है कि स्ट्रेस को कब तक अपने पास रखना है। जब आपको रात्रि का समय है तो ओवर थिंकिंग ऑल्सो क्रिएट हेडेक, क्योंकि आपको नींद आएगी नहीं, डिलेड आप सोओगे, जब आप सुबह उठोगे तो आपके सर में फिर से प्रेशर होगा और हेडेक आया जाएगा। नस्यम, दोनों नाक के अंदर बादाम रोगन तेल, अणु तेल, देसी गाय का घी और कई लोग उसमें डालते हैं दूध। अगर हम दोनों नॉस्ट्रल में 2-2 बूंद डालें तो हेडेक कम हो जाएगा। सर के ऊपर, तलाट के ऊपर ब्राह्मी तेल से या बादाम रोगन तेल से मालिश करने से मसल्स रिलैक्स होंगी। वायु की चिकित्सा की मैं बात करूं, वात की चिकित्सा की, तो स्नेहनम स्वीदनम, यानी कि ऑयलेशन, हमेशा वायु को शांति होती है। दूसरा, दोनों हाथों के तलवों, जिसे कह सकते हो आप, तलवों में और पैर के तलवों में, तलाट पे, इनको गर्म पानी से धोना और इनके ऊपर ऑयल एप्लीकेशन करना। ऐसा करने से आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। और आवश्यकता है इस हेडेक के ट्रिगर को सबसे पहले पहचाने और उसके अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।